पुलिस सीधे चौधरी साहब के घर पहुंच जाती है। बैंक ने सीधे तौर पर चौधरी साहब के खिलाफ RS-20 करोड़ न चुकाने की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। माहौल में इतना तनाव था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी गुरु और रूहानी वहाँ किसी ढाल की तरह आ खड़े होते हैं। गुरु साफ शब्दों में पुलिस से कहता है कि इन पैसों को हम लेकर आए हैं और हमारे पापा का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको गिरफ्तार ही करना है तो आप हमें कीजिए। पुलिस ऑफिसर भी सख्त लहजे में जवाब देता है कि अगर आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं तो सजा भुगतने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहिए। यह एक ऐसा मोड़ था जहां बेटे ने पिता की इज्जत के लिए खुद को कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस महामुकाबले की नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, जब इस घर में रिश्तों और बंदिशों का एक अनोखा खेल शुरू हुआ था। अब जरा इस कहानी के फ्लैशबैक में चलिए, जहां घर के भीतर का ड्रामा किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। घर की जीजी की अम्मा और बाकी लोग इस बात से बेहद खफा थे कि गुरु और रूहानी को जो सजा दी गई थी, वे दोनों तो उसमें भी अपनी खुशियां ढूंढ रहे थे। जीजी की अम्मा चिल्लाते हुए कह रही थी कि इश्क जुनूनी, अबे कौन है बे? अरे यहाँ तो कम से कम चैन से रहने दो। तुम दोनों हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम करके खुद आराम से सो रहे हो। इस पर घर की दूसरी औरतें भी सुर में सुर मिलाते हुए कहती हैं कि जीजी की अम्मा बिल्कुल 100% सही बात कह रही हैं। जीजा जी ने तो इन लोगों को सजा दी थी, लेकिन इन लोगों ने तो इस सजा में भी मजा खोज लिया है। इतने पवित्र घर में खुलेआम ऐसा काम हो रहा है, छी छी छी। लेकिन गुरु भी चौधरी खानदान का खून है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर साफ कह दिया कि दादी, आप तो जानती हैं कि जोर जबरदस्ती करने से हम चौधरियों का खून और ज्यादा खौल जाता है। अगर हम इतनी आसानी से किसी के काबू में आने वाले होते ना, तो पापा अपनी पूरी विरासत इतनी आसानी से हमारे नाम नहीं सौंप देते। हमें जहाँ जाना है हम चल लेंगे, पर सिर्फ अपनी मर्जी से चलेंगे। तभी वहाँ मौजूद लोग ताना मारते हुए कहते हैं कि चलो चलो, अब जोरू के गुलाम का नया ड्रामा शुरू होने वाला है। लिली, चलो चल के देखते हैं। जीजी की अम्मा ने कड़ा फैसला सुनाते हुए गुरु और रूहानी से कह दिया कि अब से यही तुम्हारी जगह है और तुम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। तुम दोनों को बिल्कुल अलग अलग रहना होगा, वरना तुम्हारी ये सजा तो तुम्हारे लिए मजा बन जाएगी। जब उन्होंने पूछा कि क्या यह शर्त मंजूर है, तो गुरु ने भी अपनी एक बड़ी शर्त सामने रख दी। उसने कहा कि मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है। अगर मेरे सोने के लिए गद्दा लगेगा तो मेरी इस कंपाउंडर यानी रूहानी के लिए भी गद्दा लगेगा, वरना हम दोनों नीचे नंगे फर्श पर सो जाएंगे, चाहे जितनी ठंड लगे लग जाए। इस पर जीजी की अम्मा भड़क गईं और बोली कि ये तुम्हारी शर्त है या हमें धमकी। गुरु ने बेबाकी से कहा कि आप इसे जो समझना चाहें समझ लें। आखिरकार बात मान ली गई कि दोनों सोएंगे तो गद्दे पर ही, लेकिन अलग अलग। तभी ललिता नाम की औरत गुरु और रूहानी को चिपककर खड़े देखकर ताना मारती है कि देखिए ना जीजी की अम्मा, इस टीटी की बेटी की हरकत तो देखिए, इसका हाथ ही नहीं छूट रहा है, जैसे लिफाफे में सिक्का सटा रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुरु बाबू से चिपकी हुई है। इसी बीच इस पूरे ड्रामे के पीछे का असली मास्टरमाइंड गौतम बाबू पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा था। ललिता चोरी छिपे गौतम को फोन लगाती है और बड़े गर्व से कहती है कि हेलो गौतम बाबू, मैंने आपसे कहा था ना कि अपने काम से आपके नाम का ऐसा डंका बजवाऊंगी कि आप खुद हमारा लोहा मानेंगे। आपके आदेश के मुताबिक मैंने जीजी की अम्मा को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है और अब मैं अगले 7 जन्मों तक गुरु और रूहानी को एक नहीं होने दूंगी। ये दोनों रहेंगे तो एक ही घर में, लेकिन कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। गौतम यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि वाह ललिता जी वाह, ये तो सच में इनाम पाने वाला काम किया है आपने। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि इस सजा के चक्कर में रूहानी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ललिता भरोसा दिलाती है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिस पर आपका हाथ हो उसे भला क्या दिक्कत हो सकती है। तभी वहाँ कविता नाम की एक महिला कुछ बर्तन लेकर आती है और कहती है कि जब तक कोई पक्का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप इन बर्तनों से काम चला लीजिए। रूहानी उसे शुक्रिया कहती है और फौरन गुरु के लिए चाय बनाने की तैयारी में जुट जाती है, क्योंकि गुरु ने सुबह से चाय की एक घूंट भी नहीं पी थी। इस बीच ललिता बाहर से गुरु और रूहानी की हर हरकत पर नजर रख रही थी और उनकी तस्वीरें खींचकर गौतम बाबू को भेज रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि गुरु बाबू, आप तो बस इस खेल में भाग भाग कर रंग बटोरते रह जाएंगे और मार के कोई और इस ट्रॉफी को ले उड़ेगा, क्योंकि अब गली मोहल्ले के इस क्रिकेट में असली धुरंधर खिलाड़ी उतर चुका है। वहीं दूसरी तरफ गुरु का भाई बबन बेहद परेशान था। वो गुरु से कहता है कि भैया, आप दोनों इतनी मुश्किल से तो साथ हुए थे और ताऊजी ने यह इतनी बड़ी सजा दे दी, यह तो सरासर गलत है। गुरु उसे समझाता है कि गलत सही छोड़ो बब्बन, बस इतना समझ लो कि यह हमारे लिए कोई सजा नहीं बल्कि एक खुली चुनौती है। अब ना तो हम इस शहर के राजा रहे और ना ही पापा के राजा बेटा। अब खर्चे के लिए पैसा कमाना होगा और वो भी कंपाउंडर के तरीके से, घर परिवार की इज्जत का पूरा ख्याल रखते हुए। बबन हैरान होकर कहता है कि ओ तेरी, इतनी सारी शर्तें भैया, ये सारे काम एक साथ भला कैसे होंगे? गुरु मुस्कुराकर जवाब देता है कि इश्क किया है बब्बन तो निभाना तो पड़ेगा ही। अब